हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, रैदर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। तो उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट करती हैं। ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर कि कोई भी इम्पैक्ट पर्सन की एक इंटेलिजेंस पर पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट दूसरी इंटेलिजेंस पर नहीं देखेगा। ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन एग्जिबिट्स वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, it doesn't necessarily indicate being high or low on other types of intelligence। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन एक तरीके की इंटेलिजेंस एग्जिबिट करता है, कि ये हमें लगता है कि एक पर्सन के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर बाकी की इंटेलिजेंसेस कम होंगी या ज़्यादा होंगी। एक से ज़्यादा इंटेलिजेंसेस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। हॉवर्ड गार्डनर ने टोटल 9 इंटेलिजेंसेस दी थी, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। लॉजिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो इन सारी इंटेलिजेंसेस को हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। है वो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। तो जिन पर्सन में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो लॉजिकली और क्रिटिकली चीज़ों को समझ सकते हैं। दे एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड कैन मैनिपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इन पर्सन्स में। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट। मेनली जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, उनमें ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। Linguistic intelligence. It is the capacity to use language fluently and flexibly to express one's thinking and understand others। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो लैंग्वेज का यूज़ करना अच्छे से जानते हैं। वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। Persons high on this intelligence are word smart. That is, they are sensitive to different shades of word meanings, are articulate and can create linguistic images in their mind। ठीक है, कम शब्दों में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं। पोएट्स एंड राइटर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादातर हमें पोएट्स और राइटर्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज स्पेशल इंटेलिजेंस। इट refers to the abilities involved in forming, using and transforming mental images। The person high on this intelligence can easily represent the spatial world in their mind। तो जितने भी जैसे 3D फिगर्स बनाते हैं या डायमेंशंस की समझ रखते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट की, ओके, इमेजेस जो ड्राइंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनमें ये वाली स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि पायलट्स, सेलर्स, स्कल्पटर्स, painters, architects, interior decorators, surgeons are likely to have highly developed spatial intelligence। It is the capacity to produce, create and manipulate musical patterns। Persons high on this intelligence are very sensitive to sounds and vibrations and in creating new patterns on sounds। जो sounds, rhythms और musical patterns से अच्छे म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके साउंड्स की और वाइब्रेशंस की ज़्यादा समझ होती है, जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं उनमें हमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दिस इज द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल।
जब हम लोगों के दूसरे लोगों के मोटिव्स, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, ठीक है, तो उस इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जितने भी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स या रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनमें हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज bodily kinesthetic intelligence. This consists of the use of the whole body or portions of it for display और construction of products and problem solving. जहाँ पे लोगों के अंदर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपनी बॉडी पार्ट्स का वो काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है इनमें, ठीक है। जैसे कि एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिमनास्ट, सर्जियंस, इन सब में बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई होती है। Naturalistic intelligence. This involves complete awareness of our relationship with the natural world. It is useful in recognizing the beauty of different species of flora and fauna and making subtle discriminations in the natural world. तो जब हम नेचर से अवेयर रहते हैं, नेचुरल वर्ल्ड से हमारी रिलेशनशिप अवेयर रहते हैं, और जब हम फ्लोरा एंड फोना की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे बोटानिस्ट होते हैं, इन्हीं में क्या देखी जाएगी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस देखी जाएगी, ठीक है। जूलॉजिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इन सब में हमारे को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। दिस रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ वंस इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेट टू अदर्स। जब हम अपने खुद की, हमारी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स और हमारी खुद की क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, उसकी समझ अगर हमें बैठ जाएगी तो वो होगी हमारी इंट्रापर्सनल। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। अगर हम ये समझ गए तो हमारे अंदर क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जितने भी फिलोसफर्स और स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उनमें ये इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। Intelligence. Gardner added existential intelligence as the ninth intelligence, which refers to the sensitivity and capacity to tackle deep questions beyond sensory data and about human existence, such as meaning of one's life. Why have we come to this world? Why do we die? Where do we go after death? जब हम इन चीज़ों के इन क्वेश्चंस के सवाल ढूंढने निकलते हैं कि हमारा लाइफ का क्या मीनिंग है, हम क्यों इस वर्ल्ड में आए हैं, वेयर डू वी गो आफ्टर डेथ, तो ये वाली जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को रेफर करती हैं चीज़ें। इट कंसर्न्स द बिग पिक्चर इन लाइफ एंड द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। कॉस्मोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स आर हाई ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, नाउ हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को कुछ क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था। वो क्रिटिसिज्म है, psychologists and educationists said that the Gardner theory has very less empirical research to support these intelligence. तो कुछ साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट का मानना था कि जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ना, उसमें एम्पिरिकल रिसर्च काफ़ी कम हुई है ताकि वो इन इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर सके। दूसरा, देर इज़ नो स्पेसिफिक टेस्ट टू मेजर द इंटेलिजेंस, और इन इंटेलिजेंसेस को मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं बने। ओके, सो ये थे हमारे हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। अब कुछ हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इस थ्योरी पर बेस्ड है। इस एज पर हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, what would be the characteristics of a person with logico-mathematical intelligence? Sensitivity to the sounds, rhythms, and meaning of words, ability to perceive visual spatial world accurately, ability to produce and appreciate pitch, rhythm, and aesthetic quality of musical expressiveness, या sensitivity to and capacity to detect pattern, handle long chains of reasoning. So the correct answer is option D. Next is, theory of multiple intelligences cannot be legitimized as it is not possible to measure different intelligences as there are no specific tests, does not place equal importance on all 7 intelligences, is based only on sound empirical studies done by Abraham Maslow throughout his life,
is not compatible with general intelligence, G, which is most important. So the correct answer is option number 1. Theory of multiple intelligence. How would the intelligence of a person with the following characteristics be categorized? Ability to detect and respond appropriately to the moods, temperaments, motivations, and intentions of others. Intrapersonal intelligence, interpersonal intelligence, therapeutic and naturalistic intelligence. So the correct answer is option B. Next is, which of the following observations supports Howard Gardner's theory of multiple intelligence? Damage to one part of the brain affects only a particular ability, sparing others. Intelligence is an interaction of analytical, creative, and practical intelligence. Different intelligence are hierarchical in nature. Teachers should follow one specific theory of educational innovation at the time of designing instruction. So the correct answer is option A. Next is, which one of the following illustrates a person with linguistic intelligence? The ability to notice and make distinctions among others, the ability to handle long chains of reasoning, sensitivity to the meaning and order of words and the varied use of language, sensitivity to pitch, melody, and tune. So the correct answer is option C. Multiple intelligence suggests that teachers should use multiple intelligence as a framework for devising alternative ways to teach the subject matter. Ability is destiny and does not change over a period of time. Every child should be taught every subject in 8 different ways in order to develop all of the intelligences. Your fourth intelligence is solely determined by the IQ test. So the correct answer is option number A. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.